पर किरण रिजिजू का बयान सामने आया है कि विपक्ष अगर शांति से सुनता है तो किरण रिजिजू ने यह कहा है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा बयान सुनिए क्या कुछ और कहा। लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक हुई है। सरकार का तरफ से बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि छात्र का आंदोलन और उसके गतिविधि जुड़े हुए जो भी चीज पूरा डिटेल में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। मैंने बीएससी में भी बता दिया कि छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। आंदोलन पर चर्चा को तैयार है। किरण रिजिजू का बड़ा बयान इस वक्त इस पर निकलकर सामने आया है और अगर जो विपक्ष है वो शांति से सुने तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी हो सकता है। ये बात किरण रिजिजू यहां पर कहते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष को हंगामा नहीं करना होगा। ये वादा करे विपक्ष कि छात्र आंदोलन पर जो भी हो रहा है वो चर्चा के लिए तैयार है। गांधी जी ने मांग किया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए छात्र आंदोलन को लेकर के। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है। एक एक पॉइंट पर जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष भी उसके लिए तैयार हो और हंगामा ना करे। इस बीच बीजेपी का राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला और इस वक्त एक और जो बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लोकसभा लिए चले। भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, आप लगातार मांग कर, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें। प्लीज काइंडली, मैं सभी, टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी। अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन अब हाउस को व्यवस्थित करिए। अखिलेश जी इधर से व्यवस्थित है, चाहे संजय जायसवाल जी हो, निशिकांत जी हो, एक बार सभी पूरा सत्ता पक्ष बैठा है। अगर गृह मंत्री जी के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वो चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, देखिए आप अखिलेश जी, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन। इन लास्ट 3 वीक द इंटायर मानसून सेशन वाज वॉश आउट। हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज अकाउंटेबल? You have been elected, you are fortunate, lucky, you only just to bear your responsibility towards your electoral college. But here you are not participating in debate. Even you were demanding that Home Minister should reply. अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें। आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें तो सदन को व्यवस्थित करिए। माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में हमको जवाब दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं और गृह मंत्री जी
चाहते हैं कि चर्चा हो तो आप सदन को व्यवस्थित करें। आइटम नंबर 20, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, ऑनरेबल मिनिस्टर। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, मेरी रिक्वेस्ट है, ensure आप independence, नीचे करिए। transparency, ये डिस्प्ले and इस तरह से uniformity प्ले कार्ड डिस्प्ले करना, in the qualification. ये इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले, ये हुआ, सर? न नियम परमिट करता है न चेयर करता है। अगर आप इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करेंगे सर। तो ये बात बिल्कुल नहीं ठीक। Sir, माननीय मंत्री जी, sir, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency, and uniformity in the qualifications, appointment, terms, and conditions of the service of chairperson and members of the various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendment in the related enactments and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. अध्यक्ष जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन के समक्ष आया है। ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी का ही एक ये पार्ट है और आपने अनुमति प्रदान की है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे संविधान के आर्टिकल 323A और 323B में ये उपबंधित किया गया है और बाद में एक स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया ट्रिब्यूनल की व्यवस्था को, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इससे देश आज़ादी से पहले भी एक हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल था, ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो वो 1941 का था, लेकिन ये 76 में फिर ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। ट्रिब्यूनल का उद्देश्य कोर्ट्स का अल्टरनेट बनना नहीं होकर मॉडर्न गवर्नेंस में टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी मैटर से जुड़े मामले सुलझाने हेतु एक कॉम्प्लीमेंट्री संस्था के रूप में भूमिका निभाता है, जिससे स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी के अल्टीमेट गोल प्राप्त किया जा सके। ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के साथ ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ी, अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसके लिए अलग अलग सिस्टम विकसित हुए। इससे ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम में फ्रैगमेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन जैसी चुनौतियां सामने आई। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2015 में 15 से ही ट्रिब्यूनल के नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके तहत फाइनेंस एक्ट 2017 द्वारा समान प्रकृति वाले ट्रिब्यूनल्स का मर्जर कर उनकी संख्या 26 से घटाकर 19 की गई, 19। इसके उपरांत ट्रिब्यूनल रूल्स 2017 एवं ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 अधिसूचित किए गए, किंतु इनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन एवं जुडिशियल इंडिपेंडेंस संबंधी प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। रोजर मैथ्यू 2019 तथा मद्रास बार एसोसिएशन 2020 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए एक स्वतंत्र नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना का निर्देश दिया। इसी के लिए मैं आज आपके समक्ष बिल लेकर के आया हूं। इसके पश्चात ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021। तो लोकसभा में लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है। हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, यही तो मांग थी विपक्ष की, जो बात किरण रिजिजू ने सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी कही कि वो तैयार हैं, गृह मंत्री अमित शाह हर एक बात का जवाब देंगे, हर उस पॉइंट का जवाब देंगे जो विपक्ष उठा रहा है। फिर विपक्ष चाह नहीं रहा है क्या? जी बिल्कुल हिमानी, गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने ऑफिशियल स्टेटमेंट न सिर्फ मीडिया के सामने बल्कि सदन में भी उन्होंने दे दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर लाठीचार्ज पर, स्टूडेंट्स के मसले पर विपक्ष चर्चा चाहता है तो उस चर्चा का जवाब देने के लिए गृह मंत्री तैयार है। गृह मंत्री सदन में चर्चा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरफ से सदन चले,
लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। अभी भी जब किरेन रिजिजू पार्लियामेंट के अंदर ये बातें बोल रहे थे तो उस समय भी विपक्ष उनकी बात सुनने की बजाय हंगामा करता नजर आया। तो इससे तो नीरज नियत पर सवाल उठते हैं कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति वो करना चाह रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। नियत पर सवाल खड़े होते हैं फिर विपक्ष के। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष हंगामा भी करता है, विपक्ष चर्चा की मांग भी करता है और चर्चा से भाग भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब विपक्ष के अंदर दो फाड़ हो गया है। समाजवादी पार्टी चाहता है कि इस पूरे मसले पर, चंदा चोरी का जो मसला है उस पर भी सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। कांग्रेस कह रहा है, कांग्रेस की तरफ से डिमांड है कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उस पर बातचीत होनी चाहिए। तो दोनों दलों की अलग अलग मांग है, दोनों दलों की अलग अलग डिमांड है। इसलिए अब जो है जो सदन में चर्चा होनी है, सदन में चर्चा का जो विषय है, दरअसल इसमें विपक्षी एक तरह से सहमत नजर नहीं आ रहा है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को होता दिखाई पड़ रहा है। सरकार की तरफ से अब एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, जो एक डिमांड थी विपक्ष की कि अमित शाह सदन में आए, अमित शाह जवाब दें, उसके लिए सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आप जिस समय चर्चा कराएं, जिस समय चर्चा चाहते हैं। ठीक है नीरज, आपको रोक रही हूं, हम इसी बात से शुरू करेंगे, लेकिन किरेन रिजिजू ने सदन के भीतर क्या कुछ कहा हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार। तो सुना आपने, किरेन रिजिजू जब अपना ये बयान वहां सदन के भीतर भी रख रहे थे, उस वक्त भी विपक्ष लगातार हो हंगामा कर रहा था। नीरज पांडे, एक जो बात आप कर रहे थे वहां से शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच एक बात और एड ऑन मैं यहां पर करना चाह रही हूं कि ये आखिरी हफ्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे बिल भी हैं जो अभी सरकार को लाने थे लेकिन नहीं लाए गए क्योंकि मॉनसून सेशन तो पूरा इसी की भेंट चढ़ गया है। आप देखें, पहले दिन से लेकर आज तक अभी तक फिलहाल नहीं पाया है। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। पहले दो थे छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट्स का आंदोलन, उसको लेकर हंगामा होता रहा। उसके बाद चंदा चोरी का विषय आ गया, उस पर हंगामा होता रहा, और कंटिन्यू अगर आप देखें तो पूरा मानसून सेशन इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जब जैसे इस सुबह 11 बजे स्टार्ट होता था, उसके साथ ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो जाता था और उसके साथ ही एडजेंट हो जाती थी। आज भी सदन चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सदन चल नहीं रही। आप देख रहे हैं लगातार हंगामा हो रहा है। सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि नहीं, सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के ऊपर जो मसला है, जो छात्रों का मामला है, उस पर पूरी तरह से स्टेटमेंट देने को तैयार है, सदन में तैयार है, लेकिन लग नहीं रहा है विपक्ष की जो विपक्ष है वो तैयार है। नीरज, आप नजर बनाए रखिए फिलहाल। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।